बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। यूएसए स्टडी वीज़ा पे एक के बाद एक बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं और जसमीत जी हमेशा हमको यूएसए के लिए पूरी क्लैरिटी से इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि यूएसए के साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन का रिश्ता लगभग 14-15 साल पुराना है। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, यूएसए एजुकेशन के लिए एक बार फिर इंडियन स्टूडेंट्स में क्रेज़ है, ट्रेंड एक बार फिर यूएसए के बना है। यूएसए के लिए क्यों हमारे स्टूडेंट्स एकदम से ज़्यादा हुए हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, आई फील कि यूएसए सबसे पहले तो टॉप डेस्टिनेशन है, बिकॉज यूएसए जो स्टूडेंट्स कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं होते तो वो यूएसए बिल्कुल जा सकते हैं। सेकेंडली, यूएसए अगर क्वालिफिकेशन एक्रेडिटेशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। यूएसए सैलरीज़ की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पेड सैलरीज़ अगर किसी कंट्री में आपको मिल सकती हैं तो वो है यूएसए। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि अगर यूएसए में क्या कहते हैं, अगर आप पढ़ाई करेंगे अच्छी तरह से तो आपका करियर बहुत बढ़िया सेटल हो जाएगा। एंड सेकेंडली अगर बात करें तो यूएसए अफोर्डेबल भी है। ये बहुत बड़ी गलती है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यूएसए अफोर्डेबल नहीं है। सो यूएसए में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी 7 से 8 लाख रुपया साल की है और कॉलेजेस की फ़ीस 4 से 5 लाख रुपया साल की भी है। सो विच मेक्स इट मोर अफोर्डेबल दैन इवन कैनेडा ऑल्सो। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है यूएसए हमें अप्लाई करने का कि एम्बेसी ने अनाउंस किया है कि दिस ईयर दे आर गोइंग टू गिव 1 मिलियन वीज़ाज, दैट इज़ 10 लाख वीज़ाज। सो जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है यूएसए ने जो अनाउंस किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आई फील कि यूएसए, अगर आप कनाडा से रिश्तों की बात करें या टाई अप्स की बात करें तो अगर आप यूएसए जाते हैं तो आपको कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप कनाडा जाते हैं तो यूएसए का वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सेकेंडली, कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों तक नहीं पता होते। मैं कल ही एक बच्चे को मिला जिसने यूएसए की ऑफर लेटर अप्लाई की। वो आर्ट स्टूडेंट था और उसने हॉस्पिटैलिटी में ही ऑफर लेटर अप्लाई की। सो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम, अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में पढ़ाई करते हैं तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, नहीं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को बोलते हैं ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकम ट्रेनिंग, और जो पढ़ाई के साथ काम करना है उसको बोलते हैं सीपी2, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो जो सीपीटी है उसकी परमिशन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी देता है, जो ओपीटी है उसकी परमिशन आपको इमिग्रेशन देता है। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स तक जाननी, पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज लैंडमार्क इमिग्रेशन AIRC से सर्टिफाइड है, अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल से सर्टिफाइड है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि स्टूडेंट्स तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। बिल्कुल जी। सो यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी हमेशा शेयर करते हैं। जसमीत जी, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इंटरव्यू का अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है। एक तो ये छोटा सा आप आंसर एड्रेस कीजिए, और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स अभी 10+2 करके आए हैं, क्या वो डायरेक्टली विदाउट आयर सीधा यूएसए के लिए प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल। सो पहले मैं आपका सेकंड सवाल लूँगा। येस, अगर आपकी 4 साल की लास्ट स्टडी इंग्लिश में है, दैट मीन्स अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप विदाउट आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और PT 50 के साथ भी आप यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में। और अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके 5 बैंड्स हैं तब भी आप यूएसए का अप्लाई स्टडी वीज़ा कर सकते हैं। सेकेंडली रही इंटरव्यू की बात। सो इंटरव्यू का एक हवा ज़रूर है, स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड टू गो फॉर एन इंटरव्यू, और कुछ लोग तो इंटरव्यू में अपना नाम भी नहीं बता सकते। सो आई टेल यू, जो इंटरव्यू है या 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज इससे ज़्यादा एम्बेसी के पास टाइम ही नहीं होता। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिटी यू आर गोइंग टू, और आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, एंड फाइनेंशियल। अगर आप ये 4-5 चीज़ें अच्छी तरह आपको पता हैं तो मेरे को लगता है कि आपको वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल जी। 904139 90412 इस नंबर पर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Tell me what you